बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजनाथ सिंह को क्या अपना सियासी करियर खत्म होता दिखाई दे रहा है? क्या वो पीएम मोदी और आरएसएस को खुश करने के लिए ही विवादित बयान दे रहे हैं? राजनाथ ने हाल ही में पंडित नेहरू को जिस तरह से बाबरी मस्जिद विवाद में घसीटने की कोशिश की, उससे अब वो ही बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सबूतों के साथ सच्चाई सामने रख दी है। देखिए रिपोर्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए हुए बयान पर बवाल मचा हुआ है। राजनाथ ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के चलते ये नहीं हो पाया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह समेत पूरी बीजेपी को अब आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से पब्लिश की गई उनकी बेटी की डायरी के कुछ पेज एक्स पर शेयर किए। उन्होंने लिखा कि सीए आर.एस. पटेल की पुस्तक समर्पित पछाइयों सरदारनों के पन्नों 212 और 213 पर गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी प्रविष्टि दी गई है। मूल डायरी प्रविष्टि में जो लिखा है और राजनाथ सिंह और उनके साथी पत्रकार जो प्रचारित कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए जो झूठ फैला रहे हैं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने अपनी डायरी में 1949 के आसपास की घटनाओं का जिक्र किया है, जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और धार्मिक ट्रस्टों को फंडिंग का मुद्दा सामने आया था। डायरी में उन्होंने लिखा कि आज हम सब ने सुना कि सरकार ने कुछ धार्मिक ट्रस्टों को पैसे देने की योजना बनाई है। इसमें सोमनाथ मंदिर का जिक्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल ने इस बारे में कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है और इसे रोकना चाहिए। इसका कारण ये है कि सरकार का पैसा सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म के लिए। यानी पटेल ने सरकारी खर्च से मंदिर निर्माण का विरोध किया था, जबकि राजनाथ सिंह ने मंदिर को मस्जिद बता दिया। लेकिन अब जयराम रमेश ने उनके दावों को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध बेहतर करने के लिए राजनाथ सिंह पंडित नेहरू के बारे में झूठ फैला रहे हैं और इसका कारण है कि 6 महीने बाद राजनाथ 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में पीएम मोदी को भले ही इस नियम से छूट मिली हो, लेकिन दूसरे नेताओं पर यह नियम सख्ती से लागू है। ऐसे में राजनाथ जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें अपना सियासी करियर समाप्त होता दिख रहा है। राजनाथ सिंह अब अपने बयान को लेकर चुप्पी साध गए हैं, तो चुप्पी सरकार ने इंडिगो संकट को लेकर भी थाम रखी है। इंडिगो की फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं, जिसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रही है, संकट कब तक हल होगा, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं हो पा रही है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। इंडिगो संकट को खत्म करने में मोदी सरकार नाकाम नजर आ रही है। पिछले 6 दिन से एयरपोर्ट्स पर लोग तो पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो जाती हैं या फिर रीशेड्यूल हो रही हैं। छठे दिन भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। ऐसे में मोदी सरकार और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि पायलट्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया इंडिगो एक दिन में नहीं गिरी, ये गिरावट कई सालों से बनी रही थी। पायलटों और कर्मचारियों की थकान, सुरक्षा और ड्यूटी नियमों को लगातार नजरअंदाज किया गया। समय के साथ एयरलाइन में एक ऐसा टॉक्सिक वर्क कल्चर विकसित हुआ, जिसमें टैलेंट से ज्यादा टाइटल और पदों की चमक को महत्व दिया गया। पायलटों ने सीईओ एल्वर्स समेत कई शीर्ष अधिकारियों पर एयरलाइन को डूबने की कगार पर पहुंचाने का आरोप लगाया। वैसे तो सरकार की तरफ से कंपनी के सीईओ एल्वर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 घंटे में बताना होगा कि कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब न देने पर डीजीसीए एक तरफा फैसला ले सकेगा। डीजीसीए ने बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर रोक लगाई, हवाई किराया फिक्स किया, लेकिन जिस वजह से ये गड़बड़ी शुरू हुई उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सरकार ने जिन FTDL नियमों को वापस लिया है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में इन नियमों को सही से लागू करवाने में मोदी सरकार की विफलता पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पायलट ड्यूटी टाइम के लिए नियम जनवरी 2024 के थे, लेकिन 23 महीनों में सरकार एयरलाइन को इन नियमों के मुताबिक काम करने में मदद नहीं कर सकी। जब संकट बढ़ा, सरकार कुछ कर नहीं पाई और अंत में हार मान ली। यानी इंडिगो के साथ ही सरकार का संकट भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये मामला कब शांत होता है। इंडिगो संकट ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये संकट कब खत्म होगा, इसे लेकर सरकार भी जवाब नहीं दे पा रही है। तो विपक्ष को जवाब SIR पर उठने वाले सवालों के भी नहीं मिल रहे हैं। SIR को लेकर अब अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है। तो क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए। बिहार में SIR पर बड़ा झटका खा चुका विपक्ष अब पूरी तरह से सचेत है। 12 राज्यों में चल रही SIR की प्रक्रिया पर वो बेहद तीखी नजरें बनाए हुए है। साथ ही चुनाव आयोग की भी घेराबंदी कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में बीजेपी अपने विरोधी वोटर्स के नाम काट रही है।
अखिलेश ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए। कि एसआईआर को लेकर सिर्फ चुनाव आयोग पर बीजेपी के कहने पर धांधली के आरोप नहीं लग रहे, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिए गए समय पर भी सवाल उठाए गए हैं और समय अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी केरल जैसे राज्यों का हवाला देते हुए यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केरल की तुलना में यूपी बड़ा राज्य है। केरल में एसआईआर के लिए 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया है, तो यूपी में भी इतना ही समय बढ़ाया गया है, जबकि यूपी में केरल से कई गुना ज्यादा वोटर हैं। यूपी में 16 करोड़ मतदाता हैं, इसलिए यहाँ एसआईआर का समय 6 माह बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में बीएलओ तनाव में खुद की जान ले रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बीएलओ पर बनाया जा रहा है। उन्होंने ये तक दावा किया कि उन्हें बाकायदा बीजेपी को वोट न देने वालों की सूची दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष खुद तो सचेत है ही, साथ ही चुनाव आयोग बीजेपी को रह रहकर चेताने का काम भी कर रहा है। एसआईआर पर सवाल बने हुए हैं तो सवाल पीएम मोदी के हिंदू ग्रोथ रेट पर भी उठ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि पीएम मोदी किस पर हमला कर रहे थे, क्योंकि जिस हिंदू ग्रोथ रेट की वो बात कर रहे हैं वो उस सरकार के समय सामने आया था जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता चला रहे थे। तो क्या पीएम मोदी अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं? पीएम मोदी अपने ही बयान पर बुरी तरह से घिर गए हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को लेकर जो बयान उन्होंने दिया वो उनकी ही पार्टी पर हमले के रूप में देखा जा रहा है, यानी मोदी ने बीजेपी को ही कटघरे में ला दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो इस बयान के जरिए अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भारत की तेजी से ग्रोथ को देखते हुए क्या आपने कभी कहीं पढ़ा है या किसी को इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते सुना है? इस शब्द का इस्तेमाल तब किया गया था जब भारत 2-3% की ग्रोथ रेट के लिए संघर्ष कर रहा था, यानी इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति है। और अब पीएम मोदी के इस बयान पर पवन खेड़ा ने बताया कि पीएम मोदी जो बातें कह रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े लोग ही बोलते रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं? खेड़ा ने कहा वो राजकृष्णन ही थे जिन्होंने हिंदू विकास दर की बात कही थी। वो अर्थशास्त्री थे जिन्हें जनता पार्टी की सरकार ने प्लानिंग कमीशन में सदस्य बनाया था। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी पर हमला क्यों बोल रहे हैं? दरअसल जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे थे और इसी को लेकर पवन खेड़ा ने सवाल किए हैं। उन्होंने आगे कहा